कर्मभूमि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो एक लेक्चर क्लास है और आज जिस पर बात कर रहे हैं वह इतिहास के बहुत ही मार्मिक विषयों में से एक है और उस विषय का संबंध धर्म से है। इतिहास में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी वह काल रहा जब धार्मिक आंदोलन हुआ था और इस धार्मिक आंदोलन में दो बड़े धार्मिक आंदोलन इतिहास में चर्चित रहा है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अपना ही दोस्तों महत्व रहा। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के उदय और उनके पतन की कहानी आज आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने के उपरांत मनुष्य अशांत, बेचैन और मानवता के मूल्य को खोने की चिंता में अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक को बिता देते हैं। वैसे स्थिति में अपने ही हिंदुस्तान में जन्म लिए बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास की कहानी को समझेंगे। दोस्तों, आज हमारे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं वह भगवान बुद्ध के चिर परिचित कुछ आपको चलचित्र नजर आ रहे हैं। इन्हीं साक्ष्य के साथ हम शुरू करते हैं आज की कहानी, बौद्ध धर्म का भारत में उद्भव, विकास और पतन का इतिहास। तो दोस्तों, बात ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी की थी जब अपने हिंदुस्तान में धर्म बाह्य आडंबर और धर्म धंधे के रूप में परिणत होते जा रहा था। धर्म इंसानों के बीच बांटने का कार्य कर रहा था। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति और हालात को देखते हुए एक समय की बात है कि भारत के जो नेपाल के परवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ नेपाल के कुशीनगर क्षेत्र में वहाँ एक राजा राज कर रहा था। ये जो आप देखते हैं 16 महाजनपद, इस 16 महाजनपद में एक क्षेत्र नेपाल का कुंडल बन रहा। तो अपने मगध, अपने अंग की धरती का एक ऐसा क्षेत्र जो नेपाल की सीमा को छू रहा था, वो था आपका कुंडलवन। तो इन्हीं क्षेत्रों में एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था राजा शुद्धोधन। और राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी माया देवी के साथ शासन चला रही थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए वह काफी दुखी रहती थी। लेकिन लंबे वर्ष बीतने के बाद किंवदंती के अनुसार उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है 563 ईस्वी पूर्व में, जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। हालांकि उनके जन्म के 6ठे दिन बाद ही अर्थात 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी, महामाया देवी का निधन हो गया और उस बच्चे का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। इसलिए इसका एक नाम गौतम भी पड़ा, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे थे। राजा शुद्धोधन अपने राज्य क्षेत्र को बेहतर तरीके से सजाए थे। वहीं पर कौंडिन्य नाम के एक ऋषि का भी पदार्पण हुआ था जो योग विद्या से परिपूर्ण था। राजा की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्हें आदरपूर्वक बुलाए और उनसे बातचीत की। परंपरा के अनुसार जैसे कोई ऋषि मुनि या महात्मा हमारे दरवाजे पर आते हैं तो बच्चों का हस्तरेखा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि हाथों की रेखा बहुत कुछ कहती है। हालांकि हम लकीर के फकीर पर विश्वास नहीं करते हैं, लकीरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं और लकीर के फकीर बनने पर भी विश्वास नहीं करते हैं, कर्म पर अधिक विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा किंवदंती है कि उनका हाथ को दिखाने का प्रयास किया। कौंडिन्य नामक ऋषि ने देख करके बताया कि यह बालक भले राजपुत्र है, राजा का पुत्र है,
लेकिन यह बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा? राजा शुद्धोधन की जिज्ञासा निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। कौंडिन्य ने हाथों को देखा और मानो चुप्पी सा साध लिया हो। आखिर पता नहीं हम राजा को क्या जवाब दें, क्योंकि हस्तरेखा यह बता रही थी कि यह बालक बड़ा होकर के राजा तो कम लेकिन सन्यासी बनने की प्रबल संभावना है। यह बात राजा को निरंतर चकित कर रहा था। जब यह सिद्धार्थ गौतम के भविष्य को सुना, उन्होंने उस कौंडिन्य ऋषि से आग्रह किया कि महाराज, हे गुरुदेव, ये मेरे जो बालक हैं, क्या वो राजा नहीं बन सकते? क्या वो उसको राजा बनने की कोई संभावना नहीं? तो बोला कि देखिए, राजा बनने की तो संभावना नहीं है, लेकिन यह जो है साधु संत धर्म चक्र प्रवर्तक एक बड़े सन्यासी अवश्य बन सकते हैं। तो ये बातें राजा को दिल में अखरी और ये जो है कौंडिन्य एवं ऋषि आतिश की जो भविष्यवाणी था कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा बन सकता है, या फिर सन्यासी शुद्धोधन ने यह एक रास्ता पूछा कि क्या होनी चाहिए। बोला, देखिए, यदि आप इनको राजा ही बनाना चाहते हैं तो इन्हें सिद्धार्थ गौतम को जीवन के सांसारिक दुखों से उन्हें दूर रखिए। दुख की परिधि उनको घेर ना सके, इन भावनाओं को भरने का काम किया। राजा शुद्धोधन समझ गया कि यदि इतना सा ही काम से हमारे इस बालक को राजा के रूप में आ जाएगा तो बड़ी सुंदर बात है। इसलिए अपने सभी नौकर चाकर मंत्री संतरी को आदेश दिया कि बालक के सामने दुखों की यदि कोई समस्या हो, कोई दुखियारी हो, कोई वृद्ध हो, कोई रोगी हो, कोई कोढ़ी हो, तो वह नजदीक ना आए। इस क्षेत्र में वो बिल्कुल निर्भीक रूप से वह यौवन से परिपूर्ण घूमते रहे, यह आदेश दिया। समय गुजरा और समय गुजरने के साथ जब बालक बड़े होते हुए सांसारिक वस्तु का लोभ करता है, सांसारिक वस्तु का लोभ करता है, घर परिवार का लोभ करता है, ऐसे ही समय में सिद्धार्थ गौतम एकांत ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे, कोने में बैठे रहते थे। उनके लिए शीत गिरी भी बनाया गया, ग्रीष्म गिरी भी बनाया गया, बसंत गिरी भी बनाया गया, ताकि उन्हें दुख का आभास ना हो। लेकिन ये सभी क्रिया बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया गया, कार्य भी निष्फल रहा। एक समय की बात है कि महाराज शुद्धोधन की पत्नी जो प्रजापति अब गौतमी थी, जिसने इनका लालन पालन किया, उसने इस पुत्र के लिए चिंता व्यक्त किया। तो उनके दोस्त यारों को बुलाया और कहा कि सिद्धार्थ का मन सांसारिक मोह में लगाओ, इस तरह का दुखों में नहीं। उनके दोस्तों ने कहा कि कुछ नृत्य संगीत की भी यदि व्यवस्था हो जाए तो इनके मन चंचल हो सकते हैं, बदल सकते हैं। उस समय वैशाली की नृत्यांगनाएं आम्रपाली को बुलाया गया और यह आदेश दिया गया कि भगवान, ये उस समय सिद्धार्थ गौतम थे, इन्हें प्रसन्न किया जाए, राजकुमार को प्रसन्न किया जाए, और तब तक आप नृत्य करवाइए अपने नर्तकी से, जब तक कि सिद्धार्थ गौतम प्रसन्न होकर के आह्लादित न हो जाए। रंगशाला में यह सारी व्यवस्था किया गया। सिद्धार्थ गौतम को राज सिंहासन पर बैठाया गया और नृत्य प्रारंभ हुआ। राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी वहां से निकल करके अपने भवन की तरफ जाते हैं कि रात का समय है, नृत्य वगैरह होने दें, बालक का मन बहलने दें। आदेश दिया कि जब तक सिद्धार्थ गौतम प्रसन्न ना हो जाए तब तक यह नृत्य नहीं रुकना चाहिए। फिर क्या था, रंगशाला में यह नृत्य की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। अर्धरात्रि से सुबह का समय होता है। राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी के साथ अपने सिद्धार्थ गौतम को लाने के लिए पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि नृत्यांगनाएं जो
नृत्य करने के लिए प्रस्तुत की गई थी वो बेसुध परी हुई हैं। उनके रंग रूप बिल्कुल बिखरे हुए हैं, वो असहाय निर्बल है। बालक को जगाया कि बालक, तुम इस तरह ध्यान मुद्रा में हो, ये जो तुम्हारे सामने नृत्य प्रस्तुत किए गए उनका तुम लाभ क्यों नहीं ले पाए? बोला कि पिताजी, ये नृत्य प्रारंभ हो गया, हमको तो ये पता ही नहीं चला। इस तरह ध्यान में खोए रहते थे सिद्धार्थ गौतम। माता ने कहा भी इसका कुछ नहीं हो सकता है, इनका विवाह कराना ही एकमात्र अब रास्ता लग रहा है। यदि आप इनको धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप से चेंज करके संन्यास मार्ग से यदि गृहस्थ आश्रम में आप दे दें तब आप सफल हो पाइएगा। इसलिए एक विशेष सुंदर स्त्री का खोज हुआ और उनका नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम के लिए एक सुंदर सुयोग्य संस्कारी लड़की खोजी गई ताकि सिद्धार्थ को यह दुख ना रह जाए कि मेरी पत्नी सुंदर नहीं है। विवाह परिपूर्ण जितने भी प्रक्रिया से होकर के गुजरना चाहिए, जितने भी धन खर्च करना चाहिए, सारे ऐशो आराम की व्यवस्था किया गया और इनका विवाह कराया गया। लेकिन फिर भी इन्हें सांसारिक जीवन में बिल्कुल मोह भंग हो चुका था। फिर भी जीवन बिताते हुए इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रहता है। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह के बाद 25, 26, 27, 28 इस तरह उम्र बीतते चला गया। अब सबको लगा कि अब संन्यास आश्रम से अब सिद्धार्थ गौतम निकल चुका है और अब गृहस्थ जीवन को इन्होंने अपना लिया, क्योंकि अब तो पुत्र राहुल की भी प्राप्ति हो गई है। इसलिए सभी बिल्कुल अब आश्वस्त हो चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद सिद्धार्थ गौतम, एक समय की बात है, लगभग उनका उम्र 29 वर्ष हो चुका था। एक सारथी उनके पास चन्ना था जो उन्हें रोज भ्रमण कराते थे, घुमाते थे, फिराते थे, लेकिन एक निश्चित परिधि में ही। एक निश्चित परिधि इसलिए क्योंकि वहां कोई दुखी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, बेबस व्यक्ति नहीं हो। बिल्कुल सुंदर उपवन, हरियाली से परिपूर्ण प्रकृति, जहां मादकता, जहां आसान जिंदगी हो, बस वहीं तो रखा गया था सिद्धार्थ गौतम को। सिद्धार्थ गौतम ने अपने इस चन्ना नामक सारथी से कहा कि चन्ना, इतने दिन से तो तुम हमें संध्याकालीन भ्रमण कराते हो, लेकिन कभी इस परिधि के बाहर क्यों नहीं ले जाती हो? इस परिधि के तो बाहर ले चलो। इसलिए इस परिधि के बाहर ले जाने की बात तय हुई और सिद्धार्थ गौतम को रथ पर सवार करके नगर की तरफ ले गया। पहली बार सिद्धार्थ अब उस नगर की तरफ, आम नागरिकों की तरफ जा रहा था। नगर के प्रवेश द्वार के आसपास ही सिद्धार्थ गौतम रुकते हैं, एक वृक्ष के पास। उसने नगरों को देख करके जीवन का अनुभव प्राप्त ही कर रहा था। तभी वहां से उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिससे कि सिद्धार्थ गौतम का जीवन बदल सा गया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, लाचार बेबस, जो कि झुके हुए शरीर के साथ जा रहे हैं। यह देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या उम्र के साथ शरीर की यह भी अधोगति हो सकती है। निश्चित तौर पर उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया, बोला कि आप उम्र दराज हैं, वृद्ध हैं, लेकिन शरीर स्तर झुकाकर क्यों चल रहे हैं? बोला, हे युवराज, आप अभी यौवन अवस्था में हैं और मैं अभी वृद्धा अवस्था में हूं, लेकिन याद रखिए शरीर का यह भी गति है, मैं भी यौवन में आपकी ही तरह हूं। सिद्धार्थ को समझ में आया कि जो शरीर को लेकर के हम चमक धमक घूम रहे हैं, इस शरीर की यह भी अवस्था होने वाली है। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, एक रोगी को, रोग भी कुष्ठ रोगी, जो शरीर में नाइलाज बीमारी है, शरीर रात दिन गलते चला जा रहा है, मक्खियां भनभना रहा है,
पूछा, यह स्थिति आपकी क्यों है? बोला, मैं असाध्य रोग से मैं ग्रसित हो चुका हूं राजकुमार। बोला, इसका मतलब यह है कि यह शरीर जितना सुंदर और यौवन से परिपूर्ण दिख रहा है, उसमें यदि रोग लग जाते हैं तो ऐसे ही गति हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ को समझ में आया कि शरीर की क्या क्या गतियां हो सकती हैं। समय और गुजरा। तीसरा स्थिति उन्होंने क्या देखा कि एक मरे हुए व्यक्ति राम राम सत्य मृत्यु लोक को प्राप्त हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ को देख करके आश्चर्य हुआ। उसको नीचे उतरने का आदेश दिया। उसको नीचे उतारा गया, मरे हुए मुर्दे को नीचे उतारा गया। उसके उपरांत कफन को हटाया गया। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि जब इनका यह शरीर बिल्कुल स्वस्थ और निर्मल दिखाई दे रहा है, तो आप इसे मृतावस्था क्यों कह रहे हैं? वहां के लोगों ने इनको समझाया कि आखिर इनको हम मृतावस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस शरीर में जो जीवात्मा होता है, जो आत्मा होता है, जो इस संसार को चलायमान करता है, वह जो है इस शरीर में अब नहीं रहा। सिद्धार्थ को समझ में आया कि जो आत्मा हमारी बोल रही है, जो चेतना हमारी समझ रही है, वही आत्मा है, और इनके नहीं रहने से इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इसको ले जाकर के भस्मीभूत कर देना चाहते हो, जला देना चाहते हो। सिद्धार्थ को जीवन की 3 दृश्य से जीवन की सारी समझ आ गई कि यहां जो भी दिख रहा है बिल्कुल दुखी ही दिख रहा है, कष्ट में ही दिख रहा है। कोई यहां प्रसन्न कहां है? अपने चन्ना सारथी को कहा कि अब हम राजमहल की तरफ लौटना चाहते हैं। तभी हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता, जीवन और जिंदगी से अनभिज्ञ एक इंसान आ रहा था, मदमस्त। वह था एक सन्यासी, वही कौंडिन्य सन्यासी जिन्होंने भविष्यवाणी किया था इस बालक के बारे में। बोला, हम अभी जितने भी दृश्य को देखें वह बिल्कुल दुखी था, लेकिन आप इतने खुशी हैं, आप इतने हर्षित हैं, इस खुशी का क्या राज है? सिद्धार्थ गौतम को कहा कि मैंने सांसारिक जीवन के सुख से दूर हटकर शरीर की आंतरिक आत्मा से मैं प्रेम करता हूं। मैं इस बाहर के संसार की वस्तुओं से खुश नहीं हूं, मैं आंतरिक आत्मा से खुश हूं। इसलिए बाहर का दुख और सुख हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। अर्थात मैं संन्यास मार्ग हूं, गृहस्थ मार्ग नहीं हूं। बोला, ये तो आप गलत किए हैं। आप यदि संन्यास मार्ग ग्रहण किए तो आपके माता पिता, आपके बहुजन रिश्तेदार, ये सब आप उनको छोड़ करके आप कैसे निकल गए? आप तो धोखेबाज हैं, आप कर्तव्य परायण नहीं हैं। ये तो विचार विमुख वाली बातें नहीं हैं। बोला, हे युवराज, आपको अपने नजरिए से यह लग रहा है कि मैंने माता पिता का त्याग, भाई बांधव का त्याग करके संन्यास मार्ग को जब मैंने अपनाया तो उनके साथ गलत किया। लेकिन नहीं, ये संसार में सभी स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। जहां स्वार्थ वही रिश्ता है। इसलिए आपको यह लगता है कि मैंने माता पिता को छोड़ दिया तो हमारे माता पिता हमारे लिए मर जाएंगे, वो दुखी हैं, बेचैन हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। इसलिए मैं निज कार्य के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम को धारण किया हूं। बोला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे पिता जो शुद्धोधन है, मेरी माता जो प्रजापति गौतमी हैं, वो मेरे बिना एक पल, एक क्षण नहीं रह सकते। मेरी पत्नी यशोधरा, मेरे पुत्र राहुल हमारे बिना जीवन की वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो मैं चाहता था कि संन्यास मार्ग ग्रहण करूं, लेकिन उम्र के इतने पड़ाव के बाद भी मैं इस मार्ग को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मोह उनके साथ है। कौंडिन्य ऋषि ने कहा
कि मैं यह साबित कर सकता हूं कि कोई किसी के बिना भी रह सकता है, केवल स्वार्थ का ही यह रिश्ता है, कोई किसी के बिना ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है, आपको यह मैं सिद्ध कर सकता हूं। बोला ठीक है, यदि आप यह सिद्ध कर दें तो मैं भी संन्यास धर्म ग्रहण कर लूं। कहा जाता है कि ऋषि कौंडिन्य ने अपने यौगिक शक्ति से सिद्धार्थ गौतम को मूर्छित अवस्था में कर दिया और वह वहां से एक उसी चन्ना सारथी के साथ जो रथ था उन पे ले करके रोते बिलखते दौड़ते हंगामा करते हुए आगे बढ़ा कि सिद्धार्थ गौतम पहाड़ की चोटियों से फिसल करके गिर गए और मृत्यु को प्राप्त कर लिए। और यह कहते हुए वह राजमहल की तरफ जाता है। जो जहां भी इस बातों को सुनता है कि सिद्धार्थ गौतम मर गए, सब रोने बिलखने तड़पने लगता है। सिद्धार्थ गौतम को कहा था कि मैं तुमको मूर्छित अवस्था में रखूंगा, तुम सुनोगे सब कुछ, समझोगे भी सब कुछ, लेकिन तुम मृतावस्था की तरह दिखोगे। तुमको जिंदगी की सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूं। सिद्धार्थ गौतम के मृत्यु का खबर सुनकर के माता पिता पत्नी पुत्र अन्य बांधव रिश्तेदार अन्य सभी वहाँ एकत्रित हो गए, जमा हो गए और राजपाट अन्य कार्य जो जहाँ थे वह सभी रुक गए, थम गए, सब कुछ सहम गया। नज़र ही नज़र में बात हुई सिद्धार्थ गौतम का ऋषि कौंडिन्य से कि देखें, आप कहते थे कि मेरे बिना यह लोग जो है बिल्कुल सुखी पूर्वक जीवन काटेगा। देखिए दुख का मातम, देखिए समस्याएं, मेरे बिना ये सारे काम ये सारे कार्य ठप पड़ गए। अब आप बताइए। बोला ठीक है। राजा शुद्धोधन आए, कौंडिन्य ऋषि को पहचानते थे, प्रणाम किए। बोला हे ऋषि, आप देवत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, मेरे पुत्र के जीवित होने की कोई उपाय कीजिए। आप इतने बड़े संत हैं, हम पूरे राजपाट धन यश वैभव कृति अपने पुत्र के लिए निछावर करने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, मृत्यु के बाद जीवित होना संभव नहीं है, ये आर्य सत्य है। इसलिए ये जितनी भी बातें मरने के बाद हो जाए वह बेफिजूली ही बातें होती हैं। इसलिए कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि ठीक है, एक उपाय है। एक एकांत शांत राजमहल के कोने में रूम में ले जा करके सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि गौतम, तुम्हें सबसे प्रिय रिश्ते कौन से हैं? बोला पिता। पिता को बुलाया जाए। पिता को बुलाया। बोला महाराज, आपका पुत्र जीवित हो सकता है, लेकिन बस एक ही उपाय है। बोला क्या? जो है वो बोले। बोला बस इतना ही उपाय है कि आपका प्राण हम लेंगे और इस बालक सिद्धार्थ गौतम में डाल देंगे। यह सुनते ही राजा शुद्धोधन आश्चर्यचकित मुद्रा में हो गए और शायद गुर्राते हुए नजर से यह बताने का प्रयास किया कि क्या यह कोई उपाय हुआ? अरे इतने लोग हैं इस राज्य में, किसी का भी प्राण लेकर के दे दो, मेरे ही प्राण के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बोला नहीं, पिता का ही प्राण चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो ठीक है, और नहीं है तो यह बात यही रह जाएगी, जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है, कोई और ही उपाय कर लो, क्योंकि यदि जीवित भी हो गया तो करेगा क्या? इसे राज्य चलाने की, शासन चलाने की आदत कहाँ है? अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है, साम्राज्य चौपट हो जाएगा। तो इस तरह जो है भावना व्यक्त उनके पिताजी ने किया। नेपाल की तराई के लुम्बिनी वन में जन्म लेने वाला सिद्धार्थ अब उस अवस्था को वह प्राप्त कर रहे थे, उस सच्चाई को जान रहे थे जो कि अभी तक वह परिचित नहीं था। इसलिए समय गुजरे गए,
उसके बाद उन्हें कहा और कोई प्रिय है? बोला हाँ माँ। माँ को बुलाया गया। माँ से भी यही पूछा गया कि आपका प्राण लेकर के बस इस बालक में दे देंगे तो आप समझ लीजिए आपका पुत्र जीवित हो गया। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे पति जिंदा है तो फिर ये संभव ही कैसे है? पति पत्नी का साया होता है, जानबूझ करके मैं मृत्यु को अंगीकार क्यों करूं? बोला कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि और आपके प्रिय कौन है? बोला बस यदि गुरुदेव पत्नी को बुला देते तो हो जाता। अब पत्नी उधर से आ रही है और वो जो है अपने पति के लिए, हे प्राणनाथ आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम भी मृत्यु को वरण कर लेंगे। ये सारी बातें कहकर विलाप कर रही थी। महाराज कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, आप चाहते हैं ना कि आपके पति जीवित रहे? बोला हाँ। बोला बस इतना ही काम करना है कि मैं आपका प्राण लूंगा और इसमें डाल दूंगा। ये पत्नी बस सुनते ही सहम जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी प्राण लेकर इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम जीवित होंगे, फिर धूमधाम से इनकी शादी विवाह, राजपाट, यश, वैभव, समृद्धि सब कुछ, और हम मृत्यु को वरण करके जल के भस्मीभूत हो जाएं। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कोई और ही उपाय करें। बोला ठीक है जाइए। सिद्धार्थ गौतम अपने कौंडिन्य ऋषि से आंखों ही आंखों में बात किया कि हम कुछ सब कुछ समझ में आ गया, जीवन की सच्चाई। अब आप हमें केवल जीवित करें, मूर्छित अवस्था से हटाएं। सिद्धार्थ गौतम को मूर्छित अवस्था से हटाया गया। सभी लोग, उनके पिता, उनकी माताएं, उनकी पत्नी सभी सोने चले गए। मुर्दागिरी में मुर्दा मानो रख करके कि सुबह अब जलाने की परंपरा होगी। इसी बीच सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में निर्णय किया कि मैं जिस आर्य सत्य की खोज के लिए अभी तक गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की तरफ नहीं जा पाया, अब मैं नहीं रुकूंगा। राजपाट, धन, यश, वैभव, कृति, पिता, पत्नी, माता और पुत्र सबको 29 वर्ष की अवस्था में अर्धरात्रि को छोड़ करके अपना घर त्याग दिया। इतिहास में गिरि त्याग की जो घटना कहलाती है वह महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महाविनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा। कहानी आप समझ रहे होंगे कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल की तराई के लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। 6ठे दिन के मृत्यु के बाद उनका विवाह पुनः होता है राजा शुद्धोधन का प्रजापति गौतमी से, और वही उनका लालन पालन करते हैं और इनके बाद इनका जीवन चलता है। इन्होंने बस 10 मिनट घर त्यागने के बाद क्या होता है वो अब लास्ट में समझिए कि गृह त्याग करने के बाद वो यत्र तत्र किसी न किसी आसपास के गुरु से वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। कहीं योग की विद्या, कहीं सांख्य की विद्या वो सीखते हैं, लेकिन जो वह सीखना चाहते थे वह सीख नहीं पाते हैं। लेकिन तभी वो 5 ऋषियों के साथ तपस्या करते हैं और निकल जाते हैं वह अपने जीवन को तपस्वी जीवन करने के लिए। लेकिन इसके बाद आखिर क्या होता है वह हम अगले पाठ में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवान बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, उनके जीवन की परिस्थिति का शुरुआत कहाँ से होता है और किस अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा। अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे भाग 2 में कि किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम
भगवान बुद्ध बनने का काम किया और संसार को ज्ञान दिया। तब तक शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।